तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। इसमें संविधान का ना मैं 10 क्वेश्चन लिया हूँ, पूरा एकदम बहुत बहुत इम्पोर्टेंट जो एग्ज़ाम में एकदम आ सकता है। ठीक है, मैं एकदम मतलब पूरा बहुत छाट कर इसे चूज किया हूँ। आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, अगर ये 10 आप कंप्लीट कर लेते हैं तो ये सिर्फ जो संविधान सभा की जो बैठक होती है इसका में ज़रूर चांस रहेगा, बहुत ज़्यादा चांस रहेगा आने के। आप देखेंगे तो आपको खुद समझ में आएगा। आइए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, संविधान सभा का पहला सत्र कब हुआ था? पहले क्वेश्चन को समझेंगे हम। पहला सत्र मतलब क्या होता है? संविधान हो गया, संविधान बनेगा, लेकिन संविधान सभा में सब लोग बैठे कब थे? मतलब कोई तारीख होगा ना कि स्टार्टिंग होगा कि आज से बनना स्टार्ट, आज से इस पर चर्चा शुरू होगा। तो पहली बार सब एक साथ बैठना कब स्टार्ट किए थे? तो 1946 में हुआ था। 9 दिसंबर 1946 को स्टार्टिंग हुआ था। तो उसी को कहा गया था पहला सत्र कब हुआ था। तो पहला सत्र कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946। तो जानते क्या होता है, हम लोग क्वेश्चन को समझते ही नहीं है, इसीलिए ज़्यादा दिक्कत होता है। पहले हम क्वेश्चन को आपको समझाएंगे कि बोल क्या रहा है, तब आके आप बताएंगे। तो पहला समझ में आ गया। आइए अब दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं। भारत का संविधान कब अंगीकृत हुआ था? देखिए ये भी क्वेश्चन कैसा लिखा हुआ है ना, इसको आपको समझने, यहाँ पे ये जो लिखा है अंगीकृत, इसका मतलब मैं आपको बताता हूँ। इसका मतलब होता है कि भारत के संविधान को ना कब एकदम लिख दिया गया, होता है ना कि सारा लिखा गया कि पूरा लिख लाख के तैयार हो गया। ठीक है, तो कब लिख लाख के तैयार हो गया? तो ये लिख के तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को तैयार हुआ था। 26 नवंबर 1949 को लगा था। ठीक है, ये तो अब लिख के तैयार हो गया था 1949 को, लेकिन अब देखिए इसे लागू कब किया गया, अब वो देखेंगे हम लोग। तो देखिए यहाँ पे दिया है थर्ड क्वेश्चन में कि संविधान को लागू करने की तिथि कौन थी? संविधान को लागू कब किया भारत में? संविधान को लिख तो 49 को दिया गया था, लेकिन उसको लागू कब से हुआ? तो वो कब हुआ था? 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 से लागू हो गया था, जिसे हम 26 जनवरी हर साल मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, आइए नंबर 4 पे आते हैं। संविधान सभा के सदस्य किस आधार पर चुने गए? संविधान सभा में मतलब संविधान को जो बना रहे थे लोग, वो जो लोग थे, जो सदस्य थे, वो किस आधार पर चुने गए थे? तो विधानसभा द्वारा चुने गए थे। जो आपके जो विधानसभा का जो एरिया होता है ना, ऐसे ही सारे भारत के जितने भी विधानसभा क्षेत्र थे, तो वही विधानसभा द्वारा चुने गए थे। तो नंबर क्या हो जाएगा? नंबर बी। नंबर बी समझ रहे होंगे आप। आइए नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन 5 है, संविधान सभा में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने सदस्य? मतलब संविधान सभा था ना, उसमें लोग था, उसमें कितने सदस्य थे आपको पता है? 389 लोग थे। तो उसमें पूछ रहा है कि कांग्रेस के कितने सदस्य थे। तो आपको बता दें संविधान सभा में कांग्रेस के बहुत सदस्य थे, क्योंकि उसमें कांग्रेस बहुत बड़ी पार्टी थी, सबसे बड़ी पार्टी थी, और उसके भारत के हर क्षेत्र में कांग्रेस का पार्टी के सदस्य थे। तो कितने सदस्य थे? 200। कितने सदस्य थे? 200। तो कांग्रेस के कितने सदस्य थे संविधान सभा में? 200। आइए नंबर 6 पे चलते हैं। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो एक होता है अस्थाई अध्यक्ष, एक होता है अस्थाई अध्यक्ष। तो संविधान सभा का जो अस्थाई सदस्य कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जब संविधान सभा बन गया तो एक अस्थाई अध्यक्ष चुना गया, जिसे कहा गया जो राष्ट्रपति भी थे हमारे राजेंद्र प्रसाद जो थे ना बिहार के, वो यही थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये बिहार के थे, और ये राष्ट्रपति भी बने हमारे देश के प्रथम। इन्हीं को अस्थाई अध्यक्ष चुना गया। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा आपको। अब नंबर 7 में चल रहे हैं। संविधान सभा के निर्माण में किस वायसराय का सहयोग मिला? मतलब पूछा है संविधान सभा का जब निर्माण हो रहा था तो ऐसे कौन से वायसराय थे जो हेल्प किए संविधान सभा को बनाने समय? तो लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन ने हेल्प किया था। इन्होंने बहुत हेल्प किया था संविधान सभा के निर्माण के समय। संविधान सभा के निर्माण में बहुत ज़्यादा हेल्प किया था। आइए नंबर 8 पे चलते हैं। संविधान सभा के कुल सदस्य कितने थे? ये मैंने देखिए आपको पहले ही बता दिया कि संविधान सभा में कितने लोग बैठेंगे, कितने हॉल में कितने लोग बैठेंगे, तो कितने लोग? 389 लोग बैठेंगे।
आइए क्वेश्चन 9 पे चलते हैं। तो देखिए पूछा क्वेश्चन लास्ट है हमारा कि संविधान सभा में मुस्लिम लीग के कितने सदस्य थे। संविधान सभा में, संविधान जो सभा थे 389 तो लोग थे, तो उसमें मुस्लिम लीग के कितने सदस्य थे, तो उसमें मुस्लिम लीग के 40 सदस्य थे, है ना। ये आज़ादी के बाद हुआ था। और लेकिन क्या हुआ था कि संविधान तो बन गया था 50 में, लेकिन उसके पहले ही मुस्लिम पाकिस्तान का बंटवारा हो गया था, जो उनको खुश नहीं थे कि मुस्लिम लीग के मात्र 40 सदस्य थे, ये इससे वो लोग खुश नहीं थे। लेकिन संविधान सभा में कितने मुस्लिम लीग के सदस्य थे, तो 40, ये इसका सही आंसर रहा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैंने बहुत आपको क्वेश्चन कैसा लगा ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।